हेलो, नमस्ते जी। अपनी बात चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की। 3 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं मेरे। 3 वीडियो मैं डाल चुका हूं। आज क्वेश्चनों की और बात कर रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की। इसके बाद में आपको बेईमान दुकानदार वाले भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद में अपने इस लॉस एंड प्रॉफिट का डीआई पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझते हैं क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने किस्म ए का 15 किलोग्राम चावल x रुपये प्रति किग्रा की दर से और किस्म बी का 10 किलोग्राम चावल x + 5 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा। तो खरीदने को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। वो कह रहा है आपसे कि एक किस्म के जो चावल हैं, एक ही बात कर रहा है, एक किस्म के चावल हैं वो x रुपये प्रति केजी की दर से वो कह रहा है कि 15 केजी चावल खरीद रहा है। ऐसा बोला है कि A ने x रुपये प्रति केजी की दर से कितने चावल खरीदे हैं? 15 केजी खरीदे हैं। अब क्या कह रहे हैं? किस्म बी का 10 किलोग्राम चावल x + 5 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा। बी किस्म के जो चावल हैं वो क्या करेगा? x + 5 रुपये प्रति केजी की दर से कितने चावल खरीदेगा? 10 केजी चावल खरीदेगा। इतना आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि किस्म ए के चावल की कुल मात्रा को 10% लाभ और बी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। वो कह रहा है ए के ऊपर जो लाभ मिलता है वो लाभ कह रहा है 10% का है और बी को किस पर बेच रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब क्या कह रहा है? किस्म ए के चावल का कुल विक्रय मूल्य किस्म बी के चावल के कुल विक्रय मूल्य से क्या 30 रुपये क्या है? अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी के सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। कितना? 30 ज्यादा होगा। ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी से क्या है? 30 रुपये ज्यादा है। एक बार इसको भूल जाइएगा, ये चीजें नहीं है। मैं कहता आपने दुकान से 5 केजी चावल खरीदे और दुकान वाला बोल रहा है कि 40 रुपये प्रति केजी दे रहा हूं, तो आप दुकान वाले को कितने पैसे देंगे बताओ? अगर 1 किलो के 40 रुपये ले रहा है तो 5 केजी के कितने पैसे ले जाएगा? 200 रुपये ले जाएगा क्या? इसी प्रकार मान लीजिए आपने कहा कि 45 रुपये प्रति केजी किस्म दूसरे के चावल है और आप 5 केजी खरीद रहे हैं। यहाँ पर मान लें तो 10 केजी खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो 10 केजी के आपको दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर 1 किलो के 45 रुपये देते हैं तो 10 किलो के कितने देने पड़ेंगे? 450 रुपये देने पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मैं कह दूं कि ए पर 10% लाभ पर बेचता है। अगर ए इसको 10% लाभ पर बेचेगा तो सेल कितने में कर देगा? 200 का 10% कितना हो गया? 20। तो 200 में 20 जोड़ देंगे, अगर लाभ जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या? 220। या फिर 200 का क्या निकाल दूं? 110% निकाल दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 220। या इसी प्रकार मैं कह दूं यहां पर आप लोगों से कि ये 45 है आपके पास, 450 रुपये है और इसको क्या कर रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 120 बट्टा में क्या कर दें? 100। तो ये भी आपका बी का क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी से क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है? बीच में निशान माइनस का और बराबर में क्या लिख दें? कितने रुपए ज्यादा है? 30 रुपये ज्यादा है। साहब समझ में आई है क्या बात? तो इसी संख्या के आधार पर इस एक्स को कर लेते हैं। देखो आपने कहा कि 15 किलोग्राम वो चावल लेके आ रहा है और x रुपये प्रति केजी है, तो टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे? 15 केजी के कितने देने पड़ेंगे? 15x रुपये देने पड़ेंगे क्या दुकानदार को? और वो कह रहा है कि 15x में खरीदार 10% का लाभ कमाया तो सेल कितने में कर देगा? 15x का क्या निकाल दूं? 10%, तो 100 में जोड़ेंगे तो 110 बट्टा में कितना आ गया? 100। तो आपका ये ए का क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ चुका। इतनी बात समझ में आई।
आप ये बता सकते हो क्या बी किस्म चावल के दुकानदार को आपने कितने रुपए दिए? अगर 1 केजी के x + 5 देते हो तो 10 किलो के कितनों दोगे? 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10x प्लस का कितना आ गया? 5। ये आपके पास में क्या आया है? टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुका है कितने केजी का? 10 केजी का। आप इसको क्या कर रहे हो? 20% के लाभ पर बेच रहे हो, तो आप बता सकते हो क्या इसको सेल कितने में करोगे? हाँ जी बता सकते हैं। 10x + 5 का क्या निकाल दें? 120% निकाल दें, बट्टा में क्या कर दें? 100। तो ये आपके पास में क्या आ गया? बी का क्या आया? सेलिंग प्राइस आ चुका है। कोई चीज कट रही है, काट लो यहां पर। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 165x बट्टा 10। 1 0 से 1 0 काटा तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 120x प्लस का कितना? 60 और बट्टा में कितना आ गया? 10। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन ने कहा कि ए का कुल विक्रय मूल्य किस्म बी के चावल के कुल विक्रय मूल्य से क्या है? 30 रुपए अधिक है। ए का जो सेलिंग प्राइस है वो बी से ज्यादा है। ज्यादा और कम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो बीच में निशान माइनस का है कितना? 30 रुपए अधिक है। बात समझ में आई? अगर वो कहता ए और बी का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 30 रुपए है तो बीच में निशान किसका लग जाता? प्लस का लग जाता। वो कह रहा है कम और ज्यादा है तो बीच में निशान किसका लगेगा? माइनस का लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब एलसीएम वही 10 आएगा आपके पास में। ये कितना आ जाएगा? 165x माइनस का 120x। अब यहां पर निशान माइनस का है तो आगे वाला निशान चेंज हो जाता है। तो माइनस का क्या हो गया? 60 और बराबर में कितना हो गया? 30 हो चुका है। अब देखो 165 में से 120 घटाएंगे तो 45x रह जाएगा क्या? माइनस का कितना रह गया आपके पास में? 60। माइनस का कितना है? 60 ही आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ये 50 आएगा ना? 600 आएगा। ये 50 है जी तो ये 600 हो जाएगा ना? ये 50 है, 10 से गुणा करेंगे तो ये 50 होगा ना? तो 600 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 600 आएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? ये बट्टा में है तो इसके गुणा में जाएगी तो बराबर में कितना? 300। ये माइनस इस साइड जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 45x के बराबर में कितना हो गया? 900। तो x का मान कितना आ गया? 20 आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? तो आप बता सकते हैं एक किस्म के चावल की प्रति किलो कीमत क्या थी? 20 रुपए प्रति केजी। मैं लिख सकता हूं क्या? 20 रुपए प्रति केजी। किस्म बी के चावल की प्रति किलो की कीमत क्या थी? तो 20 प्लस का 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 रुपए प्रति केजी। इतनी बात समझ में आई? अगर यहां पर ही क्वेश्चन होता तो आप बता देते। आगे थोड़ी सी बात को बढ़ा रहा है। यदि दोनों किस्मों के चावल को मिला करके, अगर दोनों किस्मों के चावल को मिलाया जाए तो दोनों किस्मों के चावल को मिलाएंगे तो देखो ये तो कितना हो गया? 15 और ये कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? 25 केजी। अब एक चीज बताओ, अगर 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से एक किस्म के चावल खरीदे हैं तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए हैं? 300 रुपए दिए हैं क्या दुकानदार को खरीदने में? बी किस्म के चावल 10 किलो खरीदे और 25 के भाव से खरीदे हैं तो इसने कितने रुपए दिए हैं? 250 रुपए दिए हैं क्या? इतनी बात समझ में आई? अब आप ये कह सकते हो क्या इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो दोनों को मिलाएंगे तो दोनों चावलों के टोटल रुपए कितने दिए? मैं यहां पर लिख रहा हूं दोनों के टोटल कितने दिए हैं? 550 रुपए दिए हैं क्या? कितने केजी के दिए हैं? 25 केजी के दिए हैं। 25 केजी के ही हैं क्या? 15 केजी है, 10 केजी है तो कितना हो गया? 25 केजी। 25 केजी के टोटल रुपए कितने दिए हैं? 300 रुपए दिए। अब क्या कह रहे हैं? यदि दोनों किस्मों के चावल को मिला करके 20% लाभ पर बेचा जाता है तो वो पूछ रहा है प्रति किग्रा विक्रय मूल्य क्या है? 1 किलो का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो पहले ही निकाल लो यहां से आप 1 किलो का। अब देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 1 किलो का मिलाने के बाद में, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 25 दूआ 50 और कितना आ गया? 22 रुपए आपका क्या आ चुका है? 1 केजी का कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अब वो कह रहा है आप लोगों से कि अगर 20% के लाभ पर बेचेगा तो 1 किलो का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 22 का क्या निकाल दो? 120% निकाल देंगे तो 26 रुपए कितना आ जाएगा? 40 पैसे क्या हो जाएगा? आपका 1 किलो का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या? यहां से ऊपर से दोबारा बता रहा हूं। यहां तक समझ में आई? 20 केजी और 25 केजी तक समझ में आई? x का मान है, x क्या है? प्रति किलो भाव है। यहां पर 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल खरीद रहा है 15 केजी, तो 15 केजी के दुकानदार को पैसे कितने दिए? 300 रुपए।
यहाँ पर 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 10 किलो चावल खरीदा है, तो 10 किलो के कितने रुपए दिए? 250। अब क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, दोनों किस्मों के चावल को मिला करके, अगर दोनों को आपस में मिलाया जाए, अगर आपस में मिलाएंगे तो दोनों के पैसे कितने हो गए? 300 और 250 कितने हो गए? 550 रुपए दिए हैं टोटल। 550 रुपए किनके दिए हैं? 25 केजी के। अपने से क्या पूछा है? प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या है? तो पहले ही आप निकाल लो कि 1 किलो का कॉस्ट प्राइस मिलाने के बाद में कितना आ रहा है। अगर 25 केजी का कॉस्ट प्राइस 550 है तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 22 रुपए आ गया क्या? 550 में 25 का भाग दे दिया तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना हो गया? 22 रुपए हो चुका। ये आपके पास में क्या है? प्रति केजी है। 1 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 22 रुपए। वो कह रहा है इसको क्या किया जाए? 20% लाभ पर बेचा जाए तो प्रति केजी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 22 का 120% निकाल दिया तो 26 रुपए कितना आया? 40 पैसे आपके पास में क्या हो चुका है? सेलिंग प्राइस हो चुका है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों के? हाँ जी, हाँ और ना तो बता दो, गूंगे की तरह बैठे हो यार। कुछ तो बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। अब कुछ बच्चे तो ऐसी नजरों से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कि शायद ऐसा लग रहा है क्या पढ़ा दिया। तो चीज वही पढ़ाई है जो लिखी है मैंने बोर्ड के ऊपर, अलग कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया, बोर्ड वाला ही बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। वो कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा, जो प्रिंट रेट होगा, वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? 40% ज्यादा होगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा? 140 होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अब क्या कह रहा है? लेकिन उसे X% की छूट पर बेचा गया। वो कह रहा है छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है, प्रिंट रेट पर दी जाती है। तो वो कह रहा है इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया कितने का? X% का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। अब वो कह रहा है इस प्रकार दुकानदार को 12% का क्या होता है? लाभ होता है। अगर वो X% का डिस्काउंट देता है तो उसे क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। लाभ हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। कितने का हो जाता है? 12% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। अब क्या कह रहा है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 120 रुपए है एवं जिसे X% के लाभ पर बेचा जाता है। वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 120 रुपए होगा और X% के लाभ पर बेचा जाएगा। अब दे बताओ मेरे को आप, अगर कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया, लाभ मान लिया, तो आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या? बता सकते हैं ना सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 12% का लाभ हुआ तो सेल कितने में कर गया? 112 रुपए में कर गया क्या? इतनी बात समझ में आई? X% का मान बताना, इसका मतलब डिस्काउंट बताना। छूट बता सकते हो क्या? हाँ जी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे छूट? देखो, अगर अंकित मूल्य में से अगर सेलिंग प्राइस घटा दिया जाए तो क्या आ जाती है? छूट आ जाती है। इतनी बात समझ में आई? अंकित मूल्य कितना माना आपने? 140। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 112। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? छूट कितने की आ गई? 28 रुपए की क्या आ गई? छूट आ चुकी है क्या? तो अब आप छूट परसेंट बता सकते हो क्या? हाँ जी बता सकता हूं। छूट परसेंट कैसे बताते हैं कि छूट कितने की हुई? होती किसके ऊपर है? अंकित मूल्य के ऊपर, और इनटू में क्या कर दे? 100 कर दे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? छूट परसेंट आ जाएगा। 28 रुपए की छूट हुई किस पर? 140 पर। इनटू में क्या कर दे? 100। 28 5 140 और 20 5 100। तो आपने बता दिया कि डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला? 20% का। तो आपने बताया कि X का मान कितना है? 20% है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन यहां पर? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 120 रुपए। वो कह रहा है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अब की बार कितना है? 120 रुपए है। ये तो आपने माना है, लेकिन ये आपको अब की बार क्या दे दी? वैल्यू दे दी है। कितनी है? 120 रुपए, जिस पर क्या हो जाए? X% का ही लाभ हो जाए। कहने का मतलब जितने का डिस्काउंट है उतने का ही क्या हो जाए? लाभ हो जाए। X% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब X का मान आपने निकाल लिया था क्या? कितना निकाला था? 20%। अगर
20% की छूट है तो 20% का ही क्या होगा, लाभ होगा। तो मैंने कह दिया मेरा लाभ भी कितना आ जाएगा, 20% क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 120 का क्या निकाल दें, 120% निकाल देंगे तो मैंने इस वस्तु को कितने में बेच दिया है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 144 रुपये आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक। तो मैंने माना है ये कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो अंकित मूल्य 40% ज्यादा होगा तो कितना हो गया, 140। लेकिन उस पर x% की छूट पर बेचा जाता है। वो कह रहा है डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का, x% का दिया जाता है। तो इस प्रकार दुकानदार को क्या होता है, 12% का लाभ होता है। और वो कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका लाभ, विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 120 है, जिस पर क्या होता है, x% का लाभ होता है। इसका मतलब जो x% की छूट देगा वही x% का क्या आएगा, लाभ आएगा। तो आपने बताया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, लाभ पहले 12% का हुआ था, तो आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 112 आ चुका है। अब अंकित मूल्य में से अगर सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो आपके पास में छूट रुपए में कितनी आ गई, अनुपात है ये, अनुपात में कितनी आ गई, 28% आ चुके। समझ में, रियल वैल्यू नहीं है ये, हमने मानी है। तो आपने कहा कितना आ गया, 28। डिस्काउंट हमेशा मिलता है किस पर है, अंकित मूल्य पर। तो आपने परसेंट में डिस्काउंट कितने का दे दिया, 20% का। अब अगर x का मान यहां पर 20% आया है तो यहां पर लाभ भी कितने का होगा, 20% का। अगर y% होता तो फिर 20% का नहीं होता, फिर वेरिएबल आपके चेंज हो रहे। अगर यहां पर x% की छूट है, यहां पर x% का लाभ है, इसका मतलब छूट और लाभ दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। समझ में आई है क्या बात? तो आपने कह दिया कि लाभ कितने का है, 20% का। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, कितना है, 120। 120 रुपए में खरीदार 20% के लाभ पर बेचेगा तो सेल कितने में कर जाएगा, 144 रुपए में क्या कर जाएगा, सेल कर जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों के? समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये एकदम। अगर बेसिक वाली चीजें आपको आती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन गए अब तो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है सोनिया 2 साइकिल ए व बी बेची है। बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। साइकिल ए का अंकित मूल्य साइकिल बी के अंकित मूल्य से 500 रुपए क्या है, अधिक है। वो कह रहा है ए और बी 2 साइकिल है, ए और बी 2 साइकिल है। वो कह रहा है इनका जो प्रिंट रेट होगा, इनका जो प्रिंट रेट होगा, अंकित मूल्य है, वो क्या कह रहा है, साइकिल ए का अंकित मूल्य साइकिल बी के अंकित मूल्य से 500 रुपए क्या है, अधिक है। बी से कितना अधिक है, 500 अधिक है। अगर मान लो यहां पर इसका अंकित मूल्य है 1000 रुपए, आपके को पता है, तो इसका अगर 1000 रुपए भी अंकित मूल्य होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आपको किसका ज्यादा करना है, बी का अंकित मूल्य ज्यादा करना है, कितना, 500 रुपए। क्या किसका ज्यादा करना है, ए का ज्यादा करना है, तो प्लस का क्या कर दें, 500 कर दे। तो आपने कह दिया कि ए का अंकित मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपए आ चुका है। इतनी बात समझ में आई? दोबारा बता रहा हूं। मान लीजिए अब की बार आपको ए का अंकित मूल्य पता है, 1000 रुपए है आपके पास। आपको ए का अंकित मूल्य पता है, 1000 रुपए है, और किताब वाला कह रहा है ए का अंकित मूल्य बी के अंकित मूल्य से क्या, 500 रुपए अधिक है। अगर इसका अंकित मूल्य 1000 रुपए बना दूं तो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब की बार इसका पता था, वो कह रहा है ए का अंकित मूल्य 500 क्या है ज्यादा, तो बी का क्या हो जाएगा, 500 कम हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। क्या बात समझ में आई? कहने का मतलब आप किसी को भी x दोनों में से मान सकते हैं। जैसे इसी के ऊपर बता रहा हूं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि इसका अंकित मूल्य अगर x रुपए है और इसका अंकित मूल्य अगर x होगा तो दोनों क्या होंगे, बराबर। और a का अंकित मूल्य 500 ज्यादा करना है तो प्लस का क्या कर दिया, 500 कर दिया, तो a का अंकित मूल्य 500 ज्यादा आ गया। क्या इसी प्रकार हमने यहां पर भी मान लिया
कि इसका अब की बार अंकित मूल्य x रुपए है, तो b का अगर अंकित मूल्य x होगा तो दोनों क्या बराबर, और a का क्या करना ज्यादा करना, तो b का क्या कर दो 500 रुपए कम कर दें, तो b का अंकित मूल्य कितना आ गया x माइनस का कितना आ गया 500 रुपए। दोनों में से कोई भी डाटा आप यूज कर सकते हैं। मैं ये नीचे वाला डाटा यूज कर रहा हूं क्योंकि a के ऊपर 2 लगातार छूट दे रहा है, तो ये आपका इजी बन जाएगा, तो मैं नीचे वाला डाटा यूज कर रहा हूं, आप ऊपर वाले से भी कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि इसका अंकित मूल्य अगर x है तो इसका x माइनस का कितना हो गया 500 हो गया। इतनी बात समझ में आई है क्या? आगे क्या कह रहा है, ए अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट देता है 20% और 10% की 2 छूट देता है। यहां पर छूट दी जा रही है ए के ऊपर, एक तो 20% की छूट है और एक कितने की है 10% की छूट है। 20% और 10% के क्रमिक छूट देने के बाद 1620 रुपए में बेचा है, तो बेचने को क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं। कितने में बेचा है 1620 रुपए में क्या कर दिया बेच दिया है। इतनी बात समझ में आई है कि आप लोगों को समझ में आई? तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि अगर अंकित मूल्य x है और इस पर 20% की छूट दी तो बेचा कितने में 80 में, बट्टा में कितना आ गया 100, और दूसरी छूट कितने पर दी 10% की छूट दी इसी पर देगा तो कितने में बेचेगा 90, बट्टा में कितना आया 100। ये आपके पास में क्या आ गया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है कितना 1600, कितना आ गया 20 रुपये आ चुका है। कोई चीज कट रही है तो काट देते हैं जी। अब ये आपका 1620 इंटू आपका 10 इंटू में कितना हो गया 10 और बट्टा में 8 इंटू कितना आ गया 9। कोई चीज कट रही है तो काट लो भाई साहब। इसको 4 के पाड़े से काटा तो ये 2 आया, इसको काट दिया 25 चौका कितना बन गया 100 बन गया जी। सही है क्या ये बात? 4 के पाड़े से काटेंगे तो ये 2 आ गया और ये ऊपर वाला कितना आ चुका है, ये 18 निम्मा कर दिया तो कितना आ गया 162 आ चुका है। 18 निम्मा कर दिया 162, इसका मतलब आपके पास 2250 रुपये क्या आ चुका है वस्तु का क्या आ गया अंकित मूल्य। अगर इसका अंकित मूल्य 2250 है तो इसका अंकित मूल्य 2250 माइनस का क्या कर दें 500, इसका मतलब 1700 क्या हो जाएगा 50 रुपये इसका क्या बन जाएगा अंकित मूल्य बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या? अब इसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार साइकिल बी का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि सोनिया ने 20% की क्या दी है छूट दी है। वो कह रहा है इसका अंकित मूल्य पता है, इस पर छूट दे रहा है कितने का 20% की छूट दे रहा है। तो आप बता सकते हो क्या बी का आपके पास में सेलिंग प्राइस क्या आएगा, बता सकते हैं 1750 का अगर 20% अगर मैं निकाल दूं तो 350 रुपए की क्या आ गई छूट आ चुकी है क्या। अगर अंकित मूल्य में से अगर छूट मैं घटा दूंगा तो सेलिंग प्राइस बच जाएगा क्या, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1400 रुपए क्या आ चुका है सेलिंग प्राइस। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1750 का अगर 80% निकालोगे तो भी कितना आएगा 1400 रुपये आपके पास में क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आई है कि आप लोगों को? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने इसका अंकित मूल्य x मान लिया तो इसका अंकित मूल्य x माइनस 500 हो गया। वो कह रहा है a के ऊपर 2 छूट दे रहा है, एक 20% और एक 10% की छूट दे रहा है। इस प्रकार वह उस वस्तु को कितने में बेचता है 1620 रुपये में बेचता है। तो मैंने कहा कि अगर पहली छूट अगर 20% की दी है तो सेल कितने में किया 80/100 में, दूसरी अगर 10% की दी है तो सेल कितने में किया 90/100 में, और किताब वाला कह रहा है सेल कितने में किया 1620 में, तो ये झूठ बोल रहा है। बराबर में कितना आ गया 1620 आ चुका है साहब। इसी प्रकार 0 से 0 काट लिया, ऊपर नीचे ये इसके बट्टा में है तो इसके गुणा में जाएगा तो x का मान कितना आ गया 2250, इसका मतलब a का अंकित मूल्य 2250 तो b का अंकित मूल्य कितना आ गया 1750। अब वो कह रहा है b के ऊपर 20% की छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर इसका अंकित मूल्य 1750 है 20% की छूट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1400 रुपये आपका क्या बन गया सेलिंग प्राइस बन चुका है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों के? एकदम इजी क्वेश्चन है भाई साहब, ये दिमाग ज्यादा लगाने की बात नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कह रहा है बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। वो कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को बेची है कितने पर 20% लाभ पर बेची है। अब क्या कह रहा है बी उसी वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है।
सी उसी वस्तु को डी को 116 रुपये अधिक पर बेचता है। डी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य में अंतर 500 रुपये है, तो बी ने ए को उस वस्तु का कितना मूल्य अदा किया। तो आप अगर मान लो ये कह दें कि इसने 100 रुपये में खरीदेगा तभी तो बेचेगा। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या कर रहा है, अगर 100 मानोगे तो वो ज्यादा की बात कर रहा है, 16 रुपये में ज्यादा में बेच रहा है, तो फिर प्लस करने में आपको कंफ्यूजन होगा। मैं बता दूंगा कैसे होगा। मैंने कह दिया इसने खरीदी है, इसका कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100x है। अब की बार मैंने 100x मान लिया, आप x मानना चाहो x मान लेना। और वो कह रहा है इसको बेचा है 20% के लाभ पर बेचा है, तो सेल कितने में कर जाएगा, 120x में क्या कर गया, सेल कर गया। किसको सेल किया, हम यहां से मैं समझा देता हूं। ये आपके पास में ए का तो आया है सेलिंग प्राइस और बी का क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन चुका है। इसका मतलब बी ने कितने में खरीदा, 120x में खरीद लिया। समझ में आई है क्या बात। अब क्या कह रहा है, बी ने उसी वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचा। अब बी क्या करेगा, इसके ऊपर लाभ कमाएगा। कितने का लाभ कमाएगा, 10% का लाभ कमाएगा। तो सेल कितने में कर जाएगा, 120 का 10% निकाल दिया तो 12 रुपए का लाभ हो रहा है क्या। अगर 120 के अंदर 12 जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस इसका कितना बन जाएगा, 132x बन जाएगा क्या। 120 का 110% अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं और बट्टा में अगर 100 करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 132 ही आएगा। x साथ में है तो x लगा दिया। तो ये आपके पास में क्या क्या चीजें आई है देखो समझा देता हूं। ये आपके पास B का तो सेलिंग प्राइस है और C का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इतनी बात समझ में आई है क्या। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, C उसी वस्तु को D को 116 रुपये अधिक में बेचता है। तो C ने उस वस्तु को खरीदा कितने में है, 132x में खरीदा है क्या। C ने कितने में खरीदा, 132x में। और D को क्या कर रहा है, वो बेच देता है। तो D को कितने में बेच रहा है, डी को कितने में बेच रहा है, 116 रुपये ज्यादा में। अगर 132x में ही बेचता तो दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते। और डी को बेचना कितने में है, 116 रुपये ज्यादा में बेचना है। तो इसका मतलब ये सी का तो क्या हुआ सेलिंग प्राइस और डी का क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस बन चुका है। बात समझ में आई है क्या। सी ने डी को बेचा है तो सी के लिए तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और डी के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो चुका है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है आप लोगों से D का क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य का अंतर कितने का है, 500 रुपए का है। D के क्रय मूल्य और A के क्रय मूल्य के बीच में, तो A का क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 100x। D का क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 132x प्लस का कितना, 16। और वो कह रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 500 का है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं क्या, 132x प्लस का 116, ये कितना है, 100x। ये तो D का क्रय मूल्य और ये A का क्रय मूल्य, डिफरेंस की बात करें तो बीच में निशान माइनस कर, बराबर में क्या कर दिया, 500 रुपये कर दिया साहब। 132 में से अगर 100 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 32x। और माइनस ये आपका प्लस है तो इस साइड जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 500 में से अगर 116 घटा देंगे तो कितना आएगा, 384। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, 32 से कम 32 और 32 दुआ 64। x का मान कितना आया, 12 रुपये आ चुका है। आपको पूछा जाए A का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो x का मान 12 है तो 100 का मान कितना आ गया, 1200 रुपये आ चुका है। आपसे पूछा गया क्या है, आपसे पूछा गया कि B ने A को उस वस्तु की कीमत कितनी दी। कहने का मतलब A ने B को उस वस्तु को कितने में बेचा, तो कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो 112 का क्या निकाल दें, 120% निकाल दें तो 1440 रुपए क्या किए हैं, B ने A को दिए हैं। आप कह सकते हैं A ने B को बेचा है। समझ में आई है क्या। अब यहाँ पर आप सीधा 100 ही मान के लेके आते ना तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता। फिर अब आप लिखते 132 प्लस का 116, अब आप जोड़ देते इसको तो फिर आपको कंफ्यूजन होता। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या मान लिया, 100x मान लिया साहब। समझ में आई है क्या। वो कह रहा है बी का, क्वेश्चन ने क्या कहा था, बी ने ए को उस वस्तु का कितना मूल्य अदा किया। तो ए ने बी को कितने में बेचा है, 20% के लाभ पर बेचा है। तो बी ने कितने रुपए दिए हैं, ए को 1400 कितने दिए हैं, 40 रुपए दिए। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा सा स्टार्टिंग की क्लास है, बेसिक आपका मजबूत है, तो चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक है। वो कह रहा है 2 वस्तु है आपके पास ए और बी। वो कह रहा है ए का जो कॉस्ट प्राइस है, वो कह रहा है कि बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से ज्यादा है। बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 150 रुपये ज्यादा है। तो आप अगर ये कह दें इसका क्रय मूल्य 100, तो इसका क्रय मूल्य 100 होगा, तो दोनों क्या बराबर, और 150 ज्यादा करना है बी का, तो प्लस का क्या कर दिया 150। तो कहने का मतलब अगर ये 100 रुपये होता तो ये कितना हो जाता, 250 रुपये हो जाता, लेकिन रुपये नहीं है। मैंने कह दिया अगर इसका कॉस्ट प्राइस x रुपये है तो इसका x प्लस का कितना आ गया, 150 रुपये आ चुका है। बात समझ में आई है क्या। अब क्या करें, वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचा जाता है। किताब वाला कह रहा है ए के ऊपर लाभ होता है कितने का, 10% पर, और बी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। बी को बेच रहा है कितने पर, 20% की हानि पर बेच रहा है। तो वो कह रहा है यदि ए व बी के सेलिंग प्राइस का अनुपात 11 अनुपात कितना है 12। वो कह रहा है ए और बी का जो सेलिंग प्राइस होगा उसका रेशो क्या रहेगा, 11 अनुपात क्या रहेगा, 12 रह जाएगा। ऐसा ये आपसे कह रहा है। अब बताओ जरा, इसका कॉस्ट प्राइस पता है, लाभ पता है, तो सेलिंग प्राइस बता सकते हैं क्या। कॉस्ट प्राइस का गुणा 100 प्लस लाभ से करते हैं तो क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस, तो x का गुणा 110/100 से कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ चुका है। इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस पता, हानि पता, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या। कॉस्ट प्राइस का गुणा 100 माइनस हानि से करते हैं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस। तो आपने कह दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं दिखाई नहीं देगा, तो आपने कह दिया कि x प्लस का कितना 150 का गुणा किससे कर दे, 80 बटा किससे कर दे 100 से। तो ये क्या आ गया आपके पास, b का क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ चुका है। इतनी बात समझ में आई। कोई चीज कट रही है तो काट लो, 1 0 से 1 0 यहां पर कट रहा है, 1 से यहां पर कट रहा है। अब ए के सामने, ए के सेलिंग प्राइस के सामने ए का अनुपात रख दे, बी के सेलिंग प्राइस के सामने क्या रख दें, बी का अनुपात रख देते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 11x/10, इसका सेलिंग प्राइस कितना आया 8x प्लस का 15 8 120, तो 1200, और बट्टा में कितना है 10। तो आपने कह दिया 8x प्लस का कितना 1200 और बट्टा में कितना है 10 बराबर, रेशो कितना है, ए का रेशो तो 11, बी का कितना है 12। ए के सामने ए का सेलिंग प्राइस, बी के सामने बी का सेलिंग प्राइस। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ए बटा बी और सी बटा में डी दिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं ए बटा बी गुणा में डी बटा सी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 11x/10 इंटू 10 बटा में कितना आ जाएगा, ये ऊपर गया तो बटा में 8x प्लस का कितना 1200 और बराबर में 11 बटा में कितना आ गया 12। ये चीज इससे कट जाएगी, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं साहब, 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया, क्रॉस गुणा कर दिया तो ये 12x के बराबर में 8x प्लस का कितना आ गया 1200, तो 4x के बराबर में 1200, तो x का मान कितना आ गया 300। x का मान 300 आया, इसका मतलब a का कॉस्ट प्राइस तो कितना हो गया 300, b का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300 प्लस का क्या कर दूं 150, तो इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 450। आपसे पूछा जाता a का कॉस्ट प्राइस कितना है 300, b का कॉस्ट प्राइस कितना है 450। बताना क्या था आप लोगों को, बताना ये था कि a ने उस वस्तु को कितने में बेचा, तो a ने खरीदा कितने में है 300 में, और 10% का लाभ कमाया है। अगर 300 में खरीदकर 10% का लाभ कमाया तो सेल कितने में कर दिया 330 रुपए में ए ने क्या कर दिया सेल कर दिया। बात समझ में आई है क्या आप लोगों के। ये चीजें मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, ए बटा बी सी बटा डी, चीजें वही है, आप लोगों की अलग नहीं है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है, लॉस एंड प्रॉफिट आया है, बाकी वही परसेंट लग रहा है, सब कुछ कहानी वही है। आप रेगुलरिटी के साथ क्लास लगाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय जी।